ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे।
हमारे निजी निवास ग्राम मेडकी में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पटेश्वर धाम के संत हमारे पूजनीय श्री बालकदास जी महात्यागी का आगमन हमारे इस निवास में हुआ है। मैं बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मेरे परिवार की ओर से और मेरे गांव की ओर से। आज बहुत यादगार का पल है। मैंने बाबा जी से जब से जुड़ा, हमें कुछ कभी महसूस नहीं हुआ। प्रेम और अटूट स्नेह दिया है। हम उनके आशीर्वाद से जो भी हैं, आज मेरे पिता स्वर्गीय श्री फूल सिंह साहू जी के याद में हम सब परिवार एक हुए हैं और ये पल हम बाबा जी को कुछ सुनना चाहते हैं। वैसे तो मैं अपने पिताजी के याद में जो आज कार्यक्रम संचालित हो रहा है, ये हम सब परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में अतिथि बोला जाए या हमारे लिए बहुत बड़ा वो भगवान है। भगवान से बड़ा हमारे बीच महान संत पटेश्वर धाम बाबा जी हैं। मैं उसके जोरदार ताली से स्वागत के लिए आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि ऐसे संत हमारे निवास में आए, मतलब हमें कभी कुछ संकट नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म और मरण ये मानव जीवन की प्रक्रिया है। अपने को तो प्रक्रिया में चलना, ऐसे नहीं कि संत आकर हमारे सब दुख हर ले, लेकिन सच्चे मन से जो पटेश्वर धाम में मन था, ठीक है, कोई काम नहीं रुका है। बोलो सेव रामचंद्र की। सादर मंच हमारे बड़े भैया केशव साहू जी को समर्पित करता हूँ। व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो रामनामोद्धरम्। आज पहली बार मुझे इस गांव में बैठने का अवसर मिला। ग्राम मेडकी सुनते थे, यहाँ से कई बार आए गए भी हैं, बालोद जिला में ही है, लेकिन प्रयास कभी नहीं हुआ कि यहाँ कुछ आने का अवसर मिले। लेकिन आज इस कार्यक्रम को श्रद्धेय पिताजी के पुण्य स्मृति में परशुराम जी और ग्राम के सरपंच महोदया, उनका परिवार, आप लोगों ने आयोजित किया, मुझे आमंत्रित किया। अभी कुछ दिन पहले ही आश्रम आए थे और आप लोगों ने कहा कि गांव में आना है। मैंने कहा आऊँगा। बहुत ही सुंदर और एक सम्मानजनक कार्यक्रम जिसमें आप सब आए हैं। हमारे साथ जो मंडली है रामलला, और आप याद दिला रहे थे कि उज्जैन के कुंभ में छत्तीसगढ़ मंडल, क्योंकि अभी जिस तरह से केशव साहू जी, अब वो तो कवि हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि, लेकिन उनको पता नहीं है जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो हम तो अपने अनुभव से उमा कहो मैं अनुभव अपना कहीं भी पहुँच जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के एक ऐसे तीर्थ के बारे में कह रहे थे जो बालोद में ही है, पाटेश्वर धाम, और अब वो पाटेश्वर धाम नाम लोप होने वाला है। 1 साल के बाद पूरे विश्व के अंदर कौशल्या धाम के रूप में वो उजागर होने वाला है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है, हमारे जिले के लिए सौभाग्य है। तो वहाँ पर माँ कौशल्या का धाम बनना, 25 करोड़ की लागत से वो निर्माण होना, हजारों लोगों को जोड़ना, और 20 साल से निर्माण हो रहा है। अभी कह रहे थे यहाँ जितने बैठे हैं सब गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब गए होंगे। अगर हमारी छत्तीसगढ़ी कहावत है, गांव के जोगी जोगड़ा हम गांव के सीख के।
कई जन उज्जैन चल रहे फिर जामुनी पाटन नहीं देखेंगे। जाना चाहिए, अपने ही जिला में है, पास में है, नहीं गए हो तो जल्दी आना चाहिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया के लोग वहाँ आएंगे, तब हम कहेंगे हम पहली बार आए तो लोग हम पे ही तो हंसेंगे। हमें पहले वहाँ जानकार होना चाहिए। वहाँ पे कौशल्या धाम का निर्माण क्यों किया जा रहा है? केवल इसलिए नहीं कि छत्तीसगढ़ माँ का मायका है तो यहाँ धाम होना चाहिए, या केवल इसलिए नहीं कि विश्व के अंदर कहीं भी कौशल्या का धाम नहीं है इसलिए वो बनाया जा रहा है, बल्कि इसलिए भी उस निर्माण को मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ है और मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ भी पांचवें धाम के रूप में विख्यात हो, कौशल्या धाम के रूप में विख्यात हो। ऐसे ही एक सोच थी कि प्रयाग में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में 4 जगह महाकुंभ लगता है, और ये महाकुंभ में गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, कश्मीर, जम्मू हर जगह के कैंप लगते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का कोई नाम निशान नहीं था। पहली बार हमने उज्जैन सिंहस्थ में छत्तीसगढ़ मंडप लगाया, और तब से लेके आज तक जितने भी कुंभ होते हैं भारत के इन 4 स्थानों में, जैसे अभी भी प्रयाग में हुआ जो ऐतिहासिक रहा, 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया, अब सभी कुंभ में छत्तीसगढ़िया जब झोला लेके जाता है तो उसको रोटी के लिए रुकने के लिए भटकना नहीं पड़ता, उनका घर वहाँ बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ मंडप पाटेश्वर धाम के द्वारा वहाँ बनाया जाता है, जहाँ हजारों लोग रहते हैं, अपने घर जैसे रहते हैं। उस छत्तीसगढ़ मंडप में आपकी मंडली मिली थी और तब से सीधे यहाँ मिले हैं साजबाज के साथ, ऐसे तो मिले हो किसी से। तो ऐसे हमारी रामलला भजन मंडी, मानस मंडली यहाँ पर है, बहुत अच्छे अच्छे भजन आप लोगों ने सुनाए। पर एक चीज़ मैं देख रहा था, जिस चीज़ की कमी है ना, जिसको हमको दूर करना है। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की जन्मभूमि है, राम की जन्मभूमि नहीं है, कौशल्या माता की जन्मभूमि। राम की जन्मभूमि नहीं है, लेकिन राम जी के हमको हजारों भजन याद है। और कौशल्या की जन्मभूमि, आप मिथिला चले जाओ जनकपुर, वहाँ एक एक महिला को, एक एक बच्चे को सीता माता का गीत याद है, क्योंकि उनको बड़ा गर्व होता है कि जनकपुर मिथिला सीता का जन्म स्थान है। मैथिली ठाकुर को सुनते हो ना टीवी में, मोबाइल में, और कई लोग लाइव भी सुने, तो कितना भजन गाती है सीता माता का। रोगे बिहायल आए राम लला कुंवरे मिथिला के नगरी। अब वो ऐसा नहीं कि उसको सिखाया गया है, वो बचपन से सुन सुन के दादी नानी से बड़ी हुई है। और भी कहीं जाओ, राम जी के जन्म में जाओ तो सुबह जो अवधी भाषा में राम जी के गीत गाए जाते हैं, वृंदावन जाओ तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण गाए जाते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 80,000 रामायण मंडली है, लेकिन 80,000 रामायण मंडली में 100-200 ही मंडली होंगे जो कौशल्या जी का भजन जिनको याद होगा। ये हमको दूर करना होगा। माँ कौशल्या का गीत, मैंने तो कहा हर रामायण मंडली कौशल्या जी के चित्र के साथ रामायण को शुरू करें, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये सौभाग्य यदि किसी को मिलेगा कि छाती ठोक के कहें कौशल्या हमारी बेटी है, तो वो छत्तीसगढ़िया को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही कौशल्या की जन्मभूमि है। अरे राम को भगवान दुनिया के लोग कहते होंगे, लेकिन राम को भाचा राम कहने का अधिकार केवल छत्तीसगढ़िया को, और किसी का नहीं। आज यही मेरा प्रयास है। रामलला की मूर्ति अयोध्या में बैठी तो घर घर में कैलेंडर टंग गए रामलला, है ना। मोबाइल में रामलला की फोटो आ गई, जगह जगह मूर्ति बनने लग गई रामलला सरकार की। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी
मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।